अब आपका कन्फ्यूजन तो ये तो दूर हो गया होगा कि जो है हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तब भी सेटेलाइट कार्य करता रहता है। वो कैसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस मतलब एनर्जी कैसे बनाता है और वो कार्य करता रहता है, ना कि हम यहाँ ज़मीन से जो है उसके पास केबल तो भेजे नहीं है कि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके गाइज, तो हेलो गाइज, आपने पहले फर्स्ट पार्ट में आपने ये देखा कि जो मोबाइल है हमारा मतलब सेल फ़ोन है वो किस तरीके से कार्य करता है और डाटा कैसे ट्रांसफ़र करता है। ओके गाइज, तो जैसे कि जो हमारा टावर है, टावर को सप्लाई कौन देता है? जनरेटर देता है या लाइट देती है। लेकिन जो ऊपर आसमान में सेटेलाइट घूम रही है, समताप मंडल में सेटेलाइट है, वो सेटेलाइट को एनर्जी कहाँ से मिलता है? कभी आपने ये सोचा है? नहीं सोचा ना। कभी आपने ये सोचा जो सेटेलाइट होती है उसको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है? ओके गाइज, तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज, तो देखिए जो आज का टॉपिक यही है, यानी कि जो सेटेलाइट होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, हाउ टू वर्क सेटेलाइट। जो सेटेलाइट होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि उसको जो एनर्जी होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि एनर्जी जो होती है उसको जो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, लाइट कहाँ से मिलती है, उसके बारे में देखिए गाइज। जो हमारा सेल फोन होता है, सेल फोन में क्या लगी होती है? बैटरी। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि फ़ोन हमारा या चाहे टच हो, चाहे कीपैड हो, चाहे बटन वाला हो, चाहे जो वाला हो, तो उसको चार्ज करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? चार्जर की। उसमें लगी होती है बैटरी। एक बार चार्जर से चार्ज कर लेते हैं, वो जो है बैटरी जितना उसके लाइफ टाइम होती है, मतलब जितना उसकी वो चार्जिंग मतलब कि वो उसका लाइफ होती है उतना वो चलता है। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, किसी किसी के 12 घंटे तक चल जाता है। ओके गाइस, तो ये होता है। मोबाइल को आपने किससे चार्ज किया? चार्जर से। चार्जर को चलाने के लिए लाइट चाहिए। तो सेम टू सेम जो टावर होता है, क्या टावर, मान लीजिए ये टावर हो गया। जो टावर होता है, टावर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? टावर को एनर्जी मिलती है लाइट से या जनरेटर से। किससे? लाइट या जनरेटर से मिलती है। ओके गाइस, जो लाइट या जनरेटर से मान लीजिए टावर को एनर्जी मिली। अब टावर को अपना काम तो कर दिया यहाँ से, लेकिन जो सेटेलाइट होती है, सेटेलाइट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो देखो, सेटेलाइट की एनर्जी कुछ सेटेलाइट को ऐसी तरीके से बनाया जाता है कि उसमें क्या लगा दिया है? सोलर पैनल। यहाँ पे देखिए ये पंखा दिख रहा है आपको, ये पंखा नहीं है, ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल ये जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या होता है ये? सोलर पैनल या सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। ओके गाइज, क्या है? सौर ऊर्जा। जो सेटेलाइट होती है वो कौन से मंडल में रहती है? समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल में रहती है। ओके गाइज, जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो है सब पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहता, नहीं 5 से 6 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहता है। उसके बाद में आ जाता है समताप मंडल, उसके बाद में आयनिक मंडल, उसके बाद में कुछ अलग और मंडल आ जाते हैं। ओके गाइज, तो हमारा जो सेटेलाइट रहता है वो समताप मंडल में रहता है। जो समताप मंडल उसको क्यों कहा गया है? ना वहाँ पे जो है ठंडी पड़ती है, ना वर्षा होती है, ना मतलब कि वहाँ का जो वातावरण है, यानी कि वहाँ का जो तापमान है एकदम समान रहता है। जो सूर्य की रोशनी होती है वहाँ सर्दियों में यहाँ पृथ्वी तक नहीं आती है, लेकिन जो समताप मंडल में सूर्य की रोशनी वहाँ तक बरकरार रहती है। आप जानते हैं जो सूर्य होता है वो बंद नहीं होता। क्या? बंद नहीं होता। जैसे कि लोग कहते हैं सुबह हो गई, शाम हो गई, तो सूर्य अस्त नहीं होता। आप वो अस्त और उगता नहीं है, वो सूर्य हमेशा एक जगह पे स्थिर है। आपकी पृथ्वी के रोटेट के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है हमको सूर्य अस्त और सूर्य उदय पता चलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो जो एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती कितने? 24 घंटे में। 24 घंटे में पूरा करती है तो 12 घंटे का दिन हो जाता है, 12 घंटे की रात हो जाती है। अब देखिए जो 24 घंटे, मान लीजिए 12 घंटे पे पृथ्वी सूर्य के सामने आया और सूर्य मतलब उदय हुआ। अब ये पृथ्वी घूमते घूमते आएगी, 12 घंटे बाद उसी छोर पे वहाँ से धीरे धीरे जो है पृथ्वी घूम जाएगी। क्योंकि जो पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं, तो पृथ्वी की दूसरी तरफ जो है दिन हो जाएगा, हमारी तरफ रात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की रोशनी मतलब कि सूर्य की रोशनी है वो आधी पृथ्वी पे ही पहुंच पाता है। तो सेम टू सेम अगर यहाँ पे दिन है तो जो है इसकी पृथ्वी के अपोजिट साइड में वहाँ पे रात होगी, और अगर यहाँ पे रात है तो पृथ्वी के अपोजिट साइड में जिस साइड में हम हैं उसके अपोजिट साइड में वहाँ पे रात होगी, अगर यहाँ पे दिन है तो। ओके गाइज, तो ये हो गया
दिन मतलब सूर्य के उदय और अस्त होने का। तो ये जो होता है ये किस में होता है, मतलब क्षोभ मंडल में ही हमें ही पता चलता है। जो समताप मंडल होता है उसमें हमेशा सूर्य की रोशनी पहुंचती रहती है, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर हो जाता है। किस पे, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पे, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। ओके गाइज, तो ये जो समताप मंडल में सेटेलाइट को स्थिर किया जाता है। अब समताप मंडल में हमेशा सूर्य की रोशनी परमानेंट मिलती रहती है, रेगुलर परमानेंट सूर्य की रोशनी इस पे सेटेलाइट पे मिलती रहती है। अब यहाँ पे देखिए ये सौर ऊर्जा है, सोलर पैनल है, इस पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये ऊर्जा बनाएगा तो ये किसको देता है, यहाँ पे सेटेलाइट के कुछ जो है उसमें वो होते हैं क्या, इक्विपमेंट होते हैं जो अकाउंट को सर्वर होते हैं, इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे सेटेलाइट में यंत्र लगे होते हैं, मान लीजिए यंत्र लगे हैं, कुछ तारें लगी हैं, आईसी लगी हैं, ट्रांसफॉर्म लगे हैं, इसमें जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्म लगे रहते हैं। अब जो ये ट्रांसफॉर्म होते हैं ये सोलर पैनल के लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हाई एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं, जो सेटेलाइट है ये हाई एनर्जी पर ही कार्य करता है, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से लो से हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और ये सेटेलाइट कार्य करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सेटेलाइट की ये ऊपर जैसे ढक्कन जैसा गोलनुमा क्या बना हुआ है, ये चीज़िया। अब ये चीज़िया जो बना हुआ है ये वेव को एकत्रित करने का, यानी कि यहीं पे जो है छोटा सा होल होता है, सेंसर लगा होता है जो वेव को जो है एब्जॉर्ब करता है एंड उत्सर्जित करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इधर से दूसरी तरफ से उत्सर्जित करता है, या इसी साइड से उत्सर्जित करता है। ओके गाइज, एब्जॉर्ब मतलब खींचता है और उत्सर्जित मतलब निकालता है। तो आप इन्हें ये डिब्बा जैसा जो चारों तरफ देख रहे हो, यहाँ पे क्या करता है, इस विकिरण को इकट्ठा करके यहीं पे लेके आके केंद्र पे करता है। जैसे कि हम लोग जो है तेल को भरने के लिए किसी जर्किन में डब्बे में 5 लीटर जिसका मुंह छोटा है उसमें तेल को भरने के लिए कीप का प्रयोग करते हैं। कीप जो होती है कुप्पी, वो कुछ इस साइड मतलब इस टाइप की होती है। मान लीजिए ऐसे ये हो गई कीप हो गई, यानी कीप बोले तो कुप्पी। अब ये कुप्पी हो गई, कुप्पी डब्बे में घुसा देते हैं, इसमें तेल डालते हैं, धीरे धीरे यहाँ तक चला आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कीप का मॉडल तो आप अपने मोबाइल का कैमरा देख लीजिए। कैमरे में कैसे कैसे होता है होल, पहले एक बड़ा सा होगा, फिर छोटा सा होगा, फिर छोटा सा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एकदम महीन बिंदी जैसा कैमरा होता है जो हमारे पूरी पिक्चर को कैप्चर करता है। ओके गाइज, तो सेम टू सेम अगर आप कैमरा वाला नहीं जानते हैं, कीप वाला समझ गए होंगे, कैमरा नहीं होगा। अगर आपके पास ख़राब मोबाइल होंगे तो उसको निकाल के आप कैमरे को निकाल के देखेंगे, उसमें सेम टू सेम इसी तरीके से लेंस लगा होगा। ओके गाइज, जैसे कि अगर आप किसी के पास DSLR देखते होंगे तो उसके आगे ऐसे छोटा सा फोकस नुमा बना रहता होगा, कैसे, कुछ इस तरीके से, ऐसे चौकिंठा का DSLR में ऐसे चौकिंठा सा ऐसे ऐसे होके ऐसे कुछ इस तरीके से उसमें आगे की तरफ मुंह की तरफ बना होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो रोशनी निकलती है उस रोशनी को इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके गाइज, और जो है हमारा फिगर बना दिया जाता है। सेम टू सेम इसी तरीके से जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है और जो है ये एनर्जी बनाता है, सेम टू सेम इसी तरीके से। और जो यहाँ पे सेटेलाइट से जो है विकिरण आती हैं, यानी कि जो टावर होता है, मान लीजिए टावर यहाँ पे है, ये टावर से विकिरण निकलेगी तो यहाँ पे जाएगी, ऐसे ऐसे घूम के जाएगी सेटेलाइट के यहाँ इस बिंदु से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो है फिर इसको इस पर प्रक्रिया करके इसके पास वाले टावर पे, यानी कि इसके पास वाले टावर पे ही जो है जिस इंसान के पास कॉल की जा रही है उसके पास वाला टावर पे ही ये डाटा उस पर ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से जो है कॉल लग जाती है। अगर मान लीजिए कॉल लगाने वाला छठुआ यहीं पे है, छठुआ यहीं पे है और वो बात करना चाहता है छठुआ का, ये मान लीजिए छठुआ का गांव है और यहीं कहीं पे जो है छोटिया का गांव है। अब अभी इसके छठुआ और छोटिया के दोनों के नज़दीक पास में ही एक ही टावर है, यही दोनों के नज़दीक में है। अब आप क्या सिचुएशन समझोगे, तो देखिए यहाँ से ये छठुआ जब फ़ोन लगाएगा तो यहाँ पे ये टावर में जाएगा, टावर फिर ये सेटेलाइट में भेजेगा, सेटेलाइट फिर इसी टावर को रिफ्लेक्ट कर देगी चारों तरफ ढूंढने के बाद में, फिर यहाँ से ये टावर इस छोटिया के पास भेज देगा। किसके पास? छोटिया के पास भेज देगा। तो सेम टू सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए छठुआ छोटिया एक ही टावर के पास हैं, एक ही टावर के नज़दीक हैं, जैसे कि गांव हो गया, पास ही गांव है, एक 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में एक टावर लगता है, तो उसी तरीके से एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में ही छठुआ छोटिया का घर दोनों का है। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, टावर उसी टावर से सिग्नल उठाएगा, उसी टावर को ही भेज देगा। अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर यानी कि दूसरे टावर के पास है, तो ये क्या करेगा, छठुआ यहाँ से कॉल लगाएगा और यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर देगा इस वाले टावर के पास और यहाँ पे छोटिया के पास फ़ोन आ जाएगा।
तो ये होता है सेटेलाइट का कार्य। अब आपको जो महत्वपूर्ण जो जानकारी थी, यानी कि जो सेटेलाइट होती है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये सोलर पैनल से। अब ये सोलर पैनल जो होता है ये परमानेंटली कार्य करता रहता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि ये सोलर पैनल जो है समताप मंडल में रहता है। समताप मंडल में रहने की वजह से जो है परमानेंटली इसको सूर्य की रोशनी मिलती रहती है और परमानेंट ये कार्य करता रहता है। अब आपका कन्फ्यूजन तो ये तो दूर हो गया होगा कि जो है हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तब भी सेटेलाइट कार्य करता रहता है। वो कैसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी कैसे बनाता है और वो कार्य करता रहता है, ना कि हम यहाँ ज़मीन से जो है उसके पास केबल तो भेजे नहीं है कि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।